बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो जनाब आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। तो आज की जो डिश आप लोगों को नज़र आ रहा है, चिकन आपको नज़र आ रहा है जो मेन हमारा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसे बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में बड़ा अच्छा मज़ेदार सा एक डिश बनाने लगी हूँ, जो कि है वो चिकन कौरमा योगर्ट, यानी कि ये योगर्ट से बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है, बड़ा मज़ेदार बनता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए बड़े गोश्त से बनाई थी, जो कि सबने बहुत अच्छी मतलब उसे लाइक किया, पसंद भी किया है। तो मुझे बड़ी उसकी खुशी हुई है। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बताऊं कि चिकन के भी इस तरीके से बन सकता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इसमें सबसे पहले मैं आपको चीज़ों को बता दूं क्या क्या चीज़ें हमारे पास। ये मेरे पास ½ kg चिकन है और तकरीबन ये 1 कप दही का है। ये नमक रखा हुआ है, जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें से डालूँगी। फिर 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्च है, खुश्क धनिया, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ये थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्चें 3-4, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 2 दालचीनी है और ये 2 लौंग है और ये थोड़ी सी हल्दी है। ठीक है। साथ ही इसके अलावा हमारे पास ये प्याज है। मैंने ये प्याज थोड़े मोटे काटे हैं, तो उसकी एक वजह है क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है और इसके बाद फिर इनको ग्राइंडर करना है और फिर हमने चिकन जो है वो इसमें पकानी है। तो ये तकरीबन 2 बड़े प्याज थे, वो मैंने काटे हैं ताकि इसका मसाला अच्छा सा बने। ये हमारे पास लहसुन अदरक तकरीबन ये इतना है कि इससे 1.5 चम्मच बन जाएगा। ये तकरीबन 1 बड़ा टमाटर था और इसी तरीके से ये 2 सब्ज़ मिर्चें, ये भी मैंने इनको काट लिया। तो जी अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें ये मैंने घी इसमें डाल दिया। अब मैं ये जो खड़े मसाले थे आपको दिखाई हो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको तकरीबन हम आधे मिनट के लिए थोड़ा सा करेंगे, कड़कड़ाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा असर इसमें आ जाए। तो मैं अब इसमें ये बाकी प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही इसमें ये लहसुन और अदरक मैंने कटा हुआ है। ये देखें अदरक कटा हुआ है और लहसुन हमारा साबुत ही है, वो भी इसमें। ये टमाटर में थोड़ी ठहर के डालूंगी, ये हरी सब्ज़ मिर्च भी। अभी हम सिर्फ इसको कर रहे हैं ज़रा, इसको आपने पिंक कलर में आ जाए बस, इससे ज़्यादा ना हो। बिल्कुल ब्राउन हमने इसको करना नहीं है, ना हल्का ब्राउन ना गहरा ब्राउन, हल्का सा पिंक हो, थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा तो बस इतना ही हमने इसको करना है। और मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ज़रा जल्दी नरम हो जाए। अब देखें ज़रा, ये जो है वो तकरीबन 4 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए होंगे मुझे इसको। ये इतना मैंने करना था जैसे मैंने आपको दिखाया, इससे ज़्यादा ना इसका कलर चेंज हुआ ना कुछ, बस इतना होगा कि ज़रा नरम पड़ चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें मैं ये टमाटर डाल देती हूँ और सब्ज़ मिर्चें भी डाल देती हूँ। इनको भी हमने बस 1-2 मिनट करना है, बाद में मैंने इनको ग्राइंड करती हूँ। थोड़ा सा ज़रा करना है इसको बस। देखें ये टमाटर जो हैं ये भी नरम हो चुके हैं और प्याज जितना मुझे चाहिए था वो हो चुके हैं। बस मैं अब चूल्हा अपना यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ इसको ना। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, इसको निकाल के हम इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो देखिए ये इसका मैं बेहतरीन सा बना लिया हमने ग्राइंडर में। इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ और अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना गोश्त जो है वो इसमें डालते हैं, इसी घी में जिससे हमने ये प्याज निकाले थे। इसमें दोबारा मैं डाल रही हूँ सारा गोश्त अपना। गोश्त इसमें डाल चुकी हूँ और अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है हमने। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले उसमें नमक डाला था इसमें आपके सामने थोड़ा सा। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा नमक डाल रही हूँ। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर तक जो है ना वो नमक जो है वो जाएगा और इसका जायका अच्छा होगा। क्योंकि सारे जायके जितने भी मसाले हैं उसमें जायका असल सिर्फ नमक ही है, इसी की वजह से सारे जायकों का पता चलता है। नमक अगर नमक आप ना डालें, जो मर्ज़ी डालें, आपको किसी चीज़ का जायका नहीं आएगा। क्योंकि नमक मैंने हल्का सा इसके ऊपर छिड़क दिया, स्प्रिंकल कर दिया। अब अगर हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं और इतना भूनना है कि तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे मुझे। देखिए ज़रा, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए आपको, जैसा कि आपको कलर से महसूस हो रहा होगा कि मैंने कितना अच्छे अंदाज में इसको भूनना है। और ये तकरीबन दरमियानी सी आंच पे किया है, इसको तेज़ भी नहीं करना, आपने दरमियानी सी आंच पे इसको करना है ताकि देखिए कलर कितना प्यारा आ गया
सारी बोटियों के ऊपर। अब हम भुनाई इसकी मज़ेदार सी हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब मैं मसाले डालती हूँ। और मसाला इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका मसालों का ज़रा कच्चापन दूर हो जाए। ये जो मैंने आपको दिखाए थे, नमक, हल्दी, जीरा और ये अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। और इसको 1 मिनट के लिए ही करना है। घी हमारा ऑलरेडी आपको पता है ये गर्म ही था, तो बस अब हम क्या करेंगे, मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये जो अपना था मटीरियल हमारा जो मैंने किया था तैयार, प्याज और ये ग्राइंड किए थे, ये सारे इसमें डाल के अब मैं इसको तकरीबन अब इसको भूनेंगे हम। तो देखिए 4-5 मिनट इसको भूनते हुए हो गए। और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ठीक है, दही सारा इसमें डाल दें और साथ ही हम इसमें काली मिर्ची भी डालेंगे। उसका भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। आपको पता है मैंने इस वक्त मिर्च कम डाली है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है, और ये काली मिर्च भी इसके ऊपर आधा चम्मच चला जाएगा। अब हमने इसको मिक्स करते हैं, हिलाते हैं, पकाते हैं हल्की सी आंच पे। और साथ ही इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें। और ये देखें इतना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हुई है कि ये गल चुका है गोश्त जो है ना, देख रहे हैं आप। और कलर कितना प्यारा है ये देखें इसका। हमारी ग्रेवी भी बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और वो रिक्वेस्ट जो मैं एंड में करती हूँ, चलिए अभी आपसे कर देती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने दही जो डाला था उसी पानी में हल्की आंच में रख दिया था। और ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा ये मसाला हमारा, देख कितना फर्स्ट क्लास, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। और जी तो हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और इसमें मैं ये गरम मसाला डाल दूँ, आपको दिखा दूँ। बस अब हम इसको निकालते हैं। नहीं जी व्यूअर्स, बेहतरीन हमारा योगर्ट चिकन कौरमा जो है वो रेडी है। दही चिकन कौरमा बहुत इतना मज़ेदार बना कि आपकी सोच है, बहुत मज़ेदार बना है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना। मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट पहले भी किया, दोबारा कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारी वीडियोज़ हैं इसको शेयर कर दिया करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहें। तो आप लोगों के लिए भी दुआ है, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जी इसी के साथ हमारी वीडियो का जो है वो इख्तिताम हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, बहुत अच्छी सी वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।